सतस्वरूप आनंद पद ने अंचर निज नाम भाग 10। प्रथम वंदन गुरुदेव जीर जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जीर जा मेट्या भरम विकार। तिरते वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाकी पदरज परसतार हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दयाल कोर मुकेर दे हरिनाम। नित प्रतिसंगत साधकीर आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूर सब वन कलम कटाए। सात समुंदर शयी करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए। दया करो गुरुदेव जी आप चरण की आस। बेर बेर की विनतीर दाके जीवन दास। बंदी छोड़ दयाल प्रभु विघ्न विनाशत नाम। आ शरण शरण बंधु चरण सब विधि मंगल धाम। राम नाम तारक मंत्र सतगुरु दिया बताई। जन दरिया शंकर रटेर शेषरया लिवलाई। सतगुरु मेरा सूरवार करे शब्द की चोट। मारे गोला ज्ञानकार हरे भरम की पोट। करुणा राखो राम जीर बरसो दीन दयाल। गुण ओ गुण सब बगस जोर आई जो आदू प्रीत समाल। मैं अपराधी आत्मार नगचक बरा विकार। तुम दाता दुख भंजनार मेरी सुनो पुकार। जम जालम की त्रास सूर हंसा करे पुकार। सुखिया सायब आवियार ले जन को अवतार। सतगुरु सिमरत आप होर में बालक अज्ञान। चरण कमल में आसरोर दीजो कृपा निदान। आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो। सभी सत्स्वरूपी महापुरुषा ने दिन हो। सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा राम जी राम। तो 10वें भाग में महाराज फरमा रहे हैं कि नटबाजी गर ख्याल बनावे। बहुविध ख्याल सांग ले आवे। शब्द कहे मैं तारूं सोई। शब्द कहता है कि मैं तारूं सोई जो विश्वास हमारो होई। शब्द कहे मैं तारूं सोई जो विश्वास हमारो होई। ने जो पकड़न डोल रे बाई तो परम मोक्ष ले जाऊं आई। महाराज फरमाते हैं कि सत्य शब्द की जागृति होने पर निरंतर रात दिन स्थान स्थान पर सूरत लगाकर भजन करते हैं और केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। परम मोक्ष में वो संत जाते हैं। असत बात असत नहीं कोई। पण शब्द कयो ता दिन सत होई। दरवाजा बंद करो, आवाज आ रही है। अच्छा वो बंद करो, वो हम लोग बंद करो। असत बात ये सत्य बात है, झूठ नहीं है। पण जिस दिन
कंठों में सत शब्द की जागृति होती है, उस दिन सत्य है। असत बात असत नहीं कोई, पण शब्द कयो ता दिन सत होई। अब ये शब्द मिथ्या होई, जिसने शब्द दिया है वो संसार में अभी नहीं है और आपके शब्द की जागृति नहीं हुई है, और वो संत अपनी शब्द रति अपने साथ ले गए हैं, तो उनके जाने के बाद सत शब्द कंठों में जागृत उनके नाम से नहीं होता है। जिन्होंने शब्द दिया था वो धाम पधार गए हैं और आपके कंठों में सत शब्द की जागृति नहीं हुई है, तो उनके जाने के बाद सत शब्द की जागृति उनके नाम से नहीं होगी, गुरु दूसरा बनाना पड़ेगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि असत बात असत नहीं कोई, पण शब्द कयो ता दिन सत होई। अब यो शब्द मिथ्या होई। मिथ्या कौन सा शब्द होता है? पण शब्द कयो कयो जके नहीं जग में कोई। जिन्होंने शब्द दिया था, इधर शब्द की जागृति नहीं हुई और वो अपने धाम को चले गए, जब ये शब्द मिथ्या होता है। ये बात सत्य है, असत नहीं है कि सत्य शब्द की प्राप्ति कराने वाले मौजूद थे जब तक वे सत्य था। अब जब वो मौजूद नहीं है तब वो शब्द मिथ्या हो गया है, झूठ हो गया है। अब आपके शब्द की जागृति उनके नाम से नहीं होगी। देनी चीज कही थी बाई, से बंदा सुन गया सिदाई। जिन संतों ने सत शब्द देने की बात कही थी, अब वो संत धाम को पधार गए हैं। देनी चीज कही थी बाई, से बंदा सुन गया सिदाई। कहो वा चीज कहाँ सुन लावे, शब्द रति वहाँ के संग जावे। देनी चीज कही थी बाई, से बंदा सुन गया सिदाई। कहो वा चीज कहाँ सुन लावे, शब्द रति जो उनकी शब्द रति है उनके साथ चली जाती है। किसी ने कोई चीज दूसरे को देने के लिए कहा था, लेकिन कहने वाला अब यहाँ संसार में मौजूद नहीं है, तो वो चीज कैसे मिल सकती है? ऐसे ही शब्द का ज्ञान बताने वाले के साथ उनका ज्ञान, उनकी शब्द रति उनके साथ चली जाती है। नाम पुरुष काहे जग माई, बाता अरत तके सब याही। लेन देन किया व्यवहारा, उन समय सब सत पियारा। उन संतों का नाम अभी संसार में है, उनकी बातें, उन्होंने जो शब्दों के अर्थ किए थे वो सब यहीं पर है। पर लेन देन और व्यवहार की बात की थी, उन समय सब सत्य प्यारा। वो उनकी मौजूदगी में ही सत्य था, अभी असत्य है। लेन देन की जो बातें हैं वो खुद मौजूद नहीं है, तो कौन लेगा और कौन देगा? उन महापुरुषों का नाम जगत में है, बातें अर्थ आदि सब यहीं पर है। लेने देने की क्रिया का व्यवहार तो उनकी मौजूदगी में ही सत्य था। अब उनके नाम से सत शब्द की जागृति नहीं होगी। भाग पुरुष सुन जग में आवे,
कोई भागी पुरुष सुन जग में आवे। भाग पुरुष सुन जग में आई, कियो नाव जगत के माई। जिण कूची जा देणियों की विवा माया बहुविध देवी। महाराज फरमाते हैं कि कोई भाग्यशाली पुरुष संसार में आते हैं, वो अपना नाम कर जाते हैं। जिनको जो चीज देने के लिए कहा था उनको बहुत विधि से माया दे दी। लारे कोई चलावो चावे, तो द्रव्य चढ़ावे कांसू लावे। ये भाग्य पुरुष कोई भागी पुरुष था, दानी महावीर था, दान करता था, असहायों की मदद करता था, लेकिन अब वो चला गया है। अब उनके जाने के बाद उस प्रथा को कोई निरंतर चलाना चाहता है तो उसके लिए पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? उसको तो भाग्य से मिलता था, लेकिन सबका भाग्य वैसा नहीं होता है। तो महाराज फरमाते हैं कि लारे कोई चलावो चावे, तो द्रव्य चढ़ावे कहाँ से बुलावे। भागरती गई जय संग भाई, वचन सवाल रे जग माई। उनकी भागरती उनके साथ चली गई, अब उनके वचन और उनके सवाल संसार में रह गए हैं। पीछे से कोई देने की बात चलाना चाहे तो उनको बिना द्रव्य के, बिना पैसों के कैसे चला सकता है? क्योंकि भाग्यरती भाग्यशाली के साथ चली गई है, उनके केवल वचन और सवाल ही संसार में रह गए हैं। उनके जैसे भाग पुरुष सब नहीं बन सकते, जिनका भाग होता है वही होते हैं। यू वचन सवाल जन का सब सारा, से देह थका सत सब प्यारा। यूं वचन सवाल जन का सारा, ऐसे संतों के वचन और सवाल वो सब जो शरीर से यहाँ मौजूद थे तब सब ही सत्य थे। अब वाची जन पावे कोई, शोभा सुन रखुसीर वो सोई। अब उन्होंने शब्द देने की कही थी, परंतु वो धाम समाज चले गए हैं, तो शब्द रति उनकी उनके साथ चली गई है। अब वो चीज उनको उनके नाम से नहीं मिल सकती। अब उनकी शोभा सुनकर सभी भाई बहन खुश होते हैं। इसी तरह महापुरुषों के वचन और उनके सवाल उनके शरीर के समय सब सत्य थे। अब उनकी बिना मौजूदगी में उस चीज़ों को कोई नहीं पा सकता, किसी को नहीं मिल सकती। वो मौजूद होते तो सब बातें सत्य थी, परंतु अब वो मौजूद नहीं है, तो केवल उनकी शोभा सुनकर प्रसन्न हो जाओ। के सुख राम बाद नहीं कीजे, गम कर ज्ञान सोज उर लीजे। जिन जन पंत चलाया वो जुआवे, ऐसा कहो पछे कुण हुआ। के सुखराम बेस नहीं कीजिए, बाद यानी
बेश नहीं कीजे, ज्ञान गम करके ज्ञान सो दूर लीजिए। ज्ञान का ध्यान करके और समझ अपने अंतर में लीजिए। जिन संतों ने पंथ चलाया था जुदा, उनके जाने के बाद उसके पंथ में कहो उनके पीछे ऐसा कौन हुआ। महाराज फरमाते हैं कि वाद विवाद मत करो, ज्ञान कर जानकारी करो, हृदय में धारण करो। ज्ञान करके ज्ञान की जानकारी करो और सत्य ज्ञान को हृदय में धारण करो। जिन महापुरुषों ने अपना अलग पंथ यानी संप्रदाय चलाया है, उनके पीछे वैसे और कौन कौन संत हुए हैं के सुख राम न्याव हम कियो, वरम बांझ हंसन कूदियो, ने चल हुआ ही मोक्ष नहीं पावे, रखे विश्वास पार नहीं जावे। के सुखराम महाराज फरमाते हैं कि हमने न्याय किया है, के सुखराम न्याय हम कियो, हंसों का सब भरम भांग के न्याय किया है। महाराज फरमाते हैं भरम भांज हंसन को दियो, नेचल हुआ ही मोक्ष नहीं पावे। जो कोई निर्भय हो गया है तो निर्भय होने से मोक्ष नहीं मिलती है। मोक्ष परम मोक्ष में जाने के लिए सत शब्द की जागृति करनी पड़ती है, फिर सत शब्द की साधना करनी पड़ती है। तो महाराज फरमाते हैं कि नेचल हुआ ही मोक्ष नहीं जावे और रखे विश्वास पार नहीं जावे। जब उनका जिन्होंने सत शब्द दिया था, बड़े बढ़िया संत थे, परंतु उनके नाम से सत शब्द की जागृति नहीं हुई। अब उन पर भरोसा करके बैठे हैं तो वो कैसे पार जा सकते हैं। ये विश्वास ऐसे काम नहीं करता है। तो महाराज फरमाते हैं कि सुखराम न्याव हम कियो, भरम बांझ हंसन को दियो, नेचल हुआ ही मोक्ष नहीं पावे, रखे विश्वास पार नहीं जावे। महाराज फरमाते हैं कि मैंने न्याय किया है और हंसों के सब भरमों का नाश कर दिया है, सब भरम भांग दिए हैं। कोई नेचल यानी स्थिर हो जाए तो भी मोक्ष नहीं पाता है और भरोसा रखने से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। अंत करे कल की मत लावे, तो ये सत स्वरूप की कला नहीं पावे। के सुख राम सुनोर सब ज्ञानी, मान सको तो मानो आणी। कोई कितनी ही कलाओं की अनंत साधना करो, कला तो एक सत शब्द की है, परंतु कोई कितनी ही कलाएं की अनंत साधना करो, फिर भी सत स्वरूप की कला की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि सब ज्ञानी सुनो, मेरी बात मान सको तो मानो। परम मोक्ष ये बात नहीं पावे, केणी कहण सुनन में आवे। ये तो सकल कीमती रे भाई, माया पकड़ करो बस कोई। परम मोक्ष ये बात नहीं पावे, केणी कहण सुनन में आवे।
ए तो सकल कीमती रे भाई, माया पकड़ करो बस कोई। परम मोक्ष की प्राप्ति इन बातों से नहीं होती है, करनिया करने से और वेदवाणी कहने सुनने में आती है। इन सब साधनों की कीमत से माया की प्राप्ति होती है। हुए पर कट मुख आगे आवे, जो चावे सोई चैन बतावे। सत सबद कूले किम कोई, केण सबद में लेस नहीं होई। महाराज फरमाते, माया प्रकट होकर सामने आ जाती है, वो चाहे जैसा चैन नजारा दिखाती है। सत शब्द की कोई किस सत शब्द की कोई किस तरह ले सकता है? शब्द कहने में लेस मात्र भी नहीं आता है। सत शब्द की जानकारी कोई कैसे लेता है? क्योंकि ये कहने में बताने में नहीं आता है। सत सायब अजरावण होई, ए शिवरण करे नार नर कोई। सत विश्वास सत पर राखे, मिथ्या वचन भूल नहीं बाके। महाराज फरमाते हैं कि सत सायब अजरावण होई, ए शिवरण करे नार नर कोई। सत विश्वास सत पर राखे, मिथ्या वचन भूल नहीं बाके। सत साहिब अजरावण है, यानी उनका कभी नाश नहीं होता है, जन्म मरण में नहीं आते हैं, कभी उनका जन्म नहीं हुआ है। उनका जो नर नारी शिवरण सभी करते हैं और सच्चा भरोसा सत्य पर रखते हैं और मिथ्या वचन बोलकर भी नहीं बोलते हैं। तो पण हंस मोक्ष नहीं जावे, उल्टो जन्म धरे दुख पावे। जो सत आया बिन जड़े नहीं कोई। या सत साहिब अजरावण होई, परमात्मा अमर है, उनका नर नारी सिमरण करे कोई और सत पर विश्वास रखे, मिथ्या वचन बोल नहीं बाके। परंतु वो अमर लोग कैसे जा सकते हैं कि उनके सत शब्द की जागृति नहीं हुई है। तो महाराज फरमाते हैं कि तो पण हंस मोक्ष नहीं जावे, उल्टो जन्म धरे और दुख पावे। जो सत्य आया बिन जड़े नहीं कोई। जैसे कोई स्त्री अपने पति के साथ सती होती है, जब तक उसके शरीर में सत्य प्रकट नहीं होता है तब तक वो जिंदा जल नहीं सकती। तो महाराज फरमाते कि जो सत्य आया बिना जड़े नहीं कोई, बाता किया बिगो हुई। खाली बातें करने से, पहले कह दे कि भाई मैं सती होंगी और बाद में सती नहीं होने से जगत में उसकी हंसी होती है। इतना होने पर भी हंस को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उल्टा जन्म धारण करके दुखी होता है, दुख भोगता है। जैसे सत्य प्रकट हुए बिना स्त्री पति के साथ नहीं जल सकती और सती होने की बातें करने से संसार में बाद में उसकी निंदा होती है। सती होने की बातें तो उसने कर दी,
परंतु बाद में वो सती हो नहीं सकी तो संसार उस स्त्री की निंदा करता है।